हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था हमारा पैकिंग पे, और आज की जो हमारी क्लास है वो है क्रिस्टल डिफेक्ट। डिफेक्ट कैसे होता है, कैसे कैसे त्रुटि, अर्थात क्या है क्रिस्टल दोष। लेकिन पॉइंट से पहले जाने से पहले, हम अपने टॉपिक पे जाने से पहले आप अपने पेन और कॉपी लेके बैठिए, जिससे कि आप अच्छे से नोट्स बना सके और वो आपको एग्जाम में काम आ सके। ठीक है, हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। क्या है क्रिस्टल डिफेक्ट, अर्थात क्रिस्टल में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है या त्रुटि आ जाती है। क्रिस्टल डिफेक्ट ये हमारा क्रिस्टल अपूर्णता या दोष क्रिस्टल में डिफेक्ट किस प्रकार से आता है। जैसे कि आपने देखा होगा, ये नमक है, नमक का सॉल्यूशन ले लिया मैंने एक बॉक्स के अंदर, ये एक डिब्बे में बंद कर लिया हमने नमक का सॉल्यूशन, किसका NaCl का, Na+ और Cl-। तो यहाँ पर जब इसके अंदर नमक घोल दी हमने पानी वाटर के अंदर तो Na अलग होगा, Cl अलग होगा, Na+ होगा, Na क्या होगा प्लस और Cl क्या होगा माइनस, आपस में दोनों मिलेंगे और मिलके क्या बना लेंगे, क्रिस्टल बना लेंगे। इस प्रकार क्या बना लेंगे, क्रिस्टल बना लेंगे। नीचे बैठने लगेगा ऐसे, ठीक है। अब ये नीचे बैठने लगेगा, नीचे बैठेगा तो क्रिस्टल बनेगा। तो ये अब जब इसको कोई थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है, अर्थात इसको विचलित कर देता है, क्या कर देता है, इसमें विचलन कर देता है या कोई हिला देता है, इसको सीधा सीधा कहीं कोई हिला देता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये ज्योमेट्री जो थी बिगड़ जाएगी। यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, ये कुछ होगा, सारे में क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा। तो उसमें क्या आ जाएगा, एक दोष आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दोष। तो यही कह रहे हैं, किसी क्रिस्टल में परमाणुओं के पूर्ण रूप से नियमित क्रम, पहले कैसे थे, नियमित थे, कैसे थे, Na था, प्लस था, Cl माइनस था, Na+ था और Cl माइनस था, ठीक है। क्रिस्टल में फिर क्या होगा, हमारा Cl माइनस होगा, फिर Na+ होगा, फिर क्या होगा, Cl माइनस होगा, Na+ होगा। इस प्रकार से मतलब व्यवस्थित था। पहले क्या था, नियमित क्रम में कोई अगर व्यवस्थित था, अगर इसके अंदर कोई विचलन आ जाए, मान लो इसके यहाँ से Cl निकालू तो इनके अंदर इनकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इनकी ज्योमेट्री बिगड़ जाएगी, अतः इनकी संरचना, इनका जो क्रिस्टल है वो कैसा हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो ये कह रहा है, जब इनमें क्या आ जाता है, कोई दोष आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम बिंदु दोष कहते हैं। अर्थात किसी क्रिस्टल में परमाणुओं के पूर्ण रूप से नियमित क्रम, परमाणु या अणु भी हो सकते हैं या आयंस भी हो सकते हैं, वो कैसे रखें, नियमित क्रम में रखें। ठीक है, नियमित क्रम में कोई भी विचलन, कोई भी डेविएशन आ जाए, कोई व्यक्ति मेरे से हिला दे मान लो, या कोई थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाए, उसमें एक आयन मिसिंग हो जाए, तब तो आ जाता है, क्या आ जाता है, विचलन आ जाता है। तो क्या हो जाता है, उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल दोष कहते हैं। अब ये जो हमारे क्रिस्टल दोष हैं, या आप कह सकते हैं अपूर्णताएं हैं, ये कितने प्रकार की होती है, हमारी दो प्रकार की होती है। पहला कौन सा है हमारा, बिंदु दोष, और दूसरा है हमारा रेखीय दोष। बिंदु दोष और रेखीय दोष। हम पहले कब चल रहे हैं, किस पे, बिंदु दोष पे। बिंदु दोष क्या होता है, ठीक है। पढ़ा था कि क्रिस्टल दोष दो प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल दोष कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो हमारा था बिंदु दोष और दूसरा था रेखीय दोष। बात चलिए हमारे बिंदु दोष क्या होता है, ठीक है। बिंदु दोष ये अणु और परमाणुओं में कह सकते हैं, आयंस में कह सकते हैं, एक क्रिस्टलीय पदार्थ में, कोई क्रिस्टल ले लो, नमक का क्रिस्टल ले लो या कुछ और का बना लो, चीनी का बना लो क्रिस्टल, ठीक है, पानी डालो, चीनी मिला लो। क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा परमाणु के चारों ओर की व्यवस्था, ये पेन है, ठीक है, मार्कर है, इसके चारों ओर जो अणु या परमाणु लगे हुए हैं, उनकी जो व्यवस्था है, क्या है उनकी व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था। कोई विचलन, अगर उनकी व्यवस्था में कोई विचलन आ जाता है, उनकी व्यवस्था में कोई विचलन आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे बिंदु दोष के प्रकार के। बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो बिंदु दोष हमारे तीन प्रकार के हैं। कौन सा है, स्टीचियोमेटिक डिफेक्ट अर्थात रस समीकरणमितीय दोष। दूसरा है नॉन स्टीचियोमेटिक डिफेक्ट, अरस समीकरणमितीय दोष। तीसरा है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है, जिसे बोलते हैं क्या, अशुद्धता दोष। तो हमारी बात चली स्टीचियोमेटिक और नॉन स्टीचियोमेटिक। पहले हम इनको दो को लेंगे, स्टीचियोमेटिक को और नॉन स्टीचियोमेटिक, ठीक है। तो चलिए थी स्टीचियोमेटिक और नॉन स्टीचियोमेटिक, तो हमने एक स्टीचियोमेटिक को इधर लिख लिया और नॉन स्टीचियोमेटिक को इधर लिख लिया। अब स्टीचियोमेटिक क्या होता है, हिंदी में आप जानते हैं, नीचे लिखा है, देख लेना।
स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? बहुत आसान है, ठीक है। मैं आपको उदाहरण देकर बताऊं, जैसे ये NaC है, KCl है, यहाँ क्या है हमारा KCl, ठीक है। अब KCl में क्या होता है आपको पता है, K प्लस होता है, Cl क्या होता है, माइनस होता है। कितना होता है? K प्लस और Cl माइनस। मान लो इसके 100 अणु थे, कितने थे? 100। तो Cl के लिए कितने होंगे? 100। अगर इसके मान लो K के कितने हो गए? 98, और इसके कितने हो गए? फिर इसके भी कितने होंगे? 98। अगर दोनों की संख्याएं क्या है? बराबर, किसकी? प्लस वाले की भी और माइनस वाले की। तो सीधा सीधा क्या कहेंगे? स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट वह डिफेक्ट कहलाता है जिसमें यौगिक का फॉर्मूला डिस्टर्ब नहीं होता है, अर्थात कोई भी उसके फॉर्मूले में कोई भी गड़बड़ नहीं होती, सीधा सीधा उसका फॉर्मूला होता है, कोई भी उसमें डिसबैलेंस या पूर्णता या कोई दोष नहीं होता है। तो कहते हैं स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट वह डिफेक्ट कहलाता है जिसमें यौगिक का फॉर्मूला डिस्टर्ब नहीं होता है, ठीक है। अर्थात इसमें धनायनों की और ऋणायनों की संख्या क्या रहती है? इक्वल रहती है, कहलाता है स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। धनायनों और ऋणायनों की संख्या क्या रहती है? इक्वल होती है। इतने धन देखो कितने थे धनायन? 100 थे, तो 100 ही क्या थे हमारे ऋणायन, 100 क्या थे हमारे धनायन, तो 198 क्या थे ये, मतलब दोनों की संख्या कितनी थी? इक्वल। ऐसे हम देख रहे हैं नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? मान लो इसमें भी KCl, इसमें भी क्या होता है? K प्लस होता है और Cl माइनस होता है। मान लो इसकी संख्या हमने कितनी दी? 100, तो इसकी कितनी हो जाए? 98। या इसकी कितनी थी? 98, और इसकी कितनी हो जाए? 100। मतलब इक्वल ना हो, कम बढ़ती हो, क्या ना हो, दोनों धनायन और ऋणायन क्या ना हो? इक्वल ना हो। तो क्या कहलाएंगे? नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट वह डिफेक्ट कहलाता है जिसमें यौगिक का फॉर्मूला डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। अर्थात उसमें धनायनों और ऋणायनों की संख्याएं बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। दोनों समझ में आ गया, स्टिचियोमेट्रिक और नॉन स्टिचियोमेट्रिक। अब हम डायरेक्ट चले स्टिचियोमेट्रिक पे। स्टिचियोमेट्रिक दोष कितने प्रकार का होता है और स्टिचियोमेट्रिक के पार्टियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट कई प्रकार का होता है। जैसे देखेंगे वैकेंसी डिफेक्ट, रिक्ति का दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अंतरकाशी दोष, और शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की दोष, फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल त्रुटि भी बोल सकते हैं इस दोष को, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर 1 पे चल रहे हैं, वैकेंसी। नंबर 1 क्या है हमारा? वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। एक एक को बता रहे हैं। ये हमारा कोई क्रिस्टल है, ठीक है। इसमें क्या है? हमारे अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, ठीक है। दूसरे कलर से बनाता हूं, इधर देखो ध्यान से। तो क्या कहेंगे? अंतरकाशी, किसमें? रिक्ति का दोष। किसी क्रिस्टल में उपस्थित अणु या परमाणु भी बोल सकते हैं आप इसको, अणु बोल सकते हैं या परमाणु। तो किसी क्रिस्टल में उपस्थित अणु या परमाणु, ठीक है, अपने स्थान को छोड़कर क्या करता है? चला जाता है। अपने स्थान को छोड़कर चला जाता है, और अपने स्थान पर क्या छोड़ जाता है? रिक्ति का। क्या छोड़ जाता है? रिक्ति का। तो वो कौन सा दोष कहलाता है? या खाली स्थान, आप लिख सकते हैं खाली जगह छोड़ जाता है, क्या कहलाता है हमारा? कौन सा दोष कहलाता है? वैकेंसी डिफेक्ट कहलाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया वैकेंसी डिफेक्ट। अब देखेंगे इसमें वैकेंसी डिफेक्ट में हम घनत्व आपने पढ़ा हुआ W बराबर BD, ठीक है। तो W क्या है? भार की जगह मास रख लेते हैं, M बराबर BD। तो हमको क्या निकालना? D M अपॉन क्या हो गया? D, ठीक है। अब देख रहे हैं इसका मास, ठीक है। घनत्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसके घनत्व क्या होगा? देखो यहां से एक अणु गया, जैसे कि इसमें कितने लोग थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 3 12, कितने थे हमारे? 12 अणु थे। अब 12 अणु में से एक अणु कम हो गया, तो उसका मास कम हुआ या ज्यादा हुआ? मास क्या हो गया उसका? कम हो गया। कितना हो गया होगा? जितना अभी मान लो क्या 12 किलो के थे, 1 किलो चला गया इनमें से, तो कितने बचे? 11 किलो। तो मास पे इफेक्ट पड़ेगा। मास क्या हो गया इसका? कम, ठीक है। और आयतन पर कोई इफेक्ट पड़ा? आयतन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जितना इसका आयतन था, इसका किसका? इस वर्ग का जितना भी आयतन था वो उतना का उतना ही है, ठीक है। या क्रिस्टल कह सकते हैं आप इसका। तो इस पर कोई डिफेक्ट नहीं पड़ा इसके आयतन पे।
तो इसका घनत्व देखो, मास कम हो रहा है तो घनत्व भी क्या होगा, कम। तो लिख देंगे आप घनत्व, घनत्व क्या होगा, घनत्व क्या होगा, कम। ठीक, घनत्व क्या होगा इसका, कम होगा। किसका, अब देख रहे हैं हम इंटरस्टिशियल अंतरकाशी दोष। नंबर 2 कौन सा है, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, देखेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। किसी क्रिस्टल, इसको भी ऐसे बोलेंगे आप, किसी क्रिस्टल में उपस्थित अणु या परमाणु, अणु या परमाणु अपने स्थान को छोड़कर, अपने स्थान को क्या करता है, अणु या परमाणु अपने स्थान को छोड़कर क्या करा, चला है, अपने स्थान को छोड़कर चला जाता है। कहाँ जाता है, अंतरकाशी स्थान। अब वो अणु यहाँ पे से गया तो यही आ गया, ये जो दिख रहा है। ठीक है, गोल कर ले आप, यहाँ बॉक्स टाइप का बना ले, जैसे ही बनाया ऐसे ही। किसी क्रिस्टल में उपस्थित अणु या परमाणु अपने स्थान को छोड़कर अंतरकाशी स्थान पर उत्पन्न हो जाता है, अपने स्थान को छोड़कर अंतरकाशी स्थान पर जाकर उत्पन्न हो जाता है। और अपने स्थान पे क्या छोड़ जाता है, रिक्तिका। इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, अंतरकाशी दोष बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, अब इसका ध्यान देखेंगे, घनत्व बताओ क्या होगा, डी बराबर कितना होता है, m/d। अब देखो इसके मास, मान ये बाहर थोड़े गया है, अणु या परमाणु क्या बाहर थोड़े गया है, यहाँ से हटा यहाँ आ गया, खाली जगह हो गई, तो इसके मास पर कोई इफेक्ट पड़ा, मास पर कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, पड़ा ना, मास पे इफेक्ट नहीं पड़ा, आयतन पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसके कुछ होगा, घनत्व कम होगा, नहीं कहीं घनत्व पर, घनत्व कोई प्रभाव नहीं, घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं, घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखेंगे हम कौन सा, शॉर्टकी दोष। नंबर 3 है हमारा शॉर्टकी या डिफेक्ट। ठीक है, शॉर्टकी एक वैज्ञानिक था, कहाँ का था, जर्मन का। शॉर्टकी कहाँ का था, जर्मन का। और किसने में दिया, 1930 में, 1930 ईस्वी में, 1930 में जर्मन, कहाँ का था, जर्मन, जर्मन वैज्ञानिक था। कौन, जर्मन वैज्ञानिक। कौन था, नाम क्या था इसका, शॉर्टकी। क्या नाम था, शॉर्टकी, शॉर्टकी। तो जो हमारा शॉर्टकी दोष दिया है वो किसने दिया, वैज्ञानिक ने दिया, जिसका नाम था शॉर्टकी। कौन से सन में दिया, 1930 में दिया। कहाँ का था, जर्मन का था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है। क्या कहेंगे शॉर्टकी में, देखेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। किसी क्रिस्टल Na+Cl- Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, ठीक है। क्या कहेंगे, किसी क्रिस्टल में उपस्थित, वहां पे थे अणु और परमाणु, इन दोनों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या ले रहे हैं, किसी क्रिस्टल में उपस्थित आयन। क्या लेंगे, आयन। अब आयन में या तो धनायन भी हो सकते हैं और ऋणायन। किसी क्रिस्टल में उपस्थित आयन, ठीक है, किसी क्रिस्टल में उपस्थित आयन अपने स्थान को छोड़कर, अपने स्थान को छोड़कर चले या बाहर चले जाते हैं और अपने स्थान पर क्या छोड़ जाते हैं, रिक्तिकाएं छोड़ जाते हैं, रिक्तिकाएं छोड़ जाते हैं। और इस दोष में जितने धनायन जाते हैं उतने ही क्या जाते हैं, ऋणायन। तो यहाँ पर जो मैंने डार्क कर रखा है क्रॉस टाइप का, ये हमारा क्या है, यहाँ पे Na+ गया होगा और यहाँ पर से क्या हो गया होगा, खाली वाले से Cl- गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला दोष, बहुत ही आसान है। ठीक है, इससे ज्यादा आसान आपको कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है, आगे देखिए। अब हमारा कौन सा आता है, फ्रंकल दोष। कौन सा आता है, फ्रंकल दोष, ये वाला दोष, फ्रंकल दोष। और फ्रंकल दोष क्या होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल भी देख लेंगे आप। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया NaCl और KCl, और भी लिख लो CsCl, सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। ठीक है, अगले देखिए नंबर 3, कौन सा है हमारा, फ्रंकल दोष। फ्रंकल डिफेक्ट क्या होता है, फ्रंकल कहाँ का वैज्ञानिक था, फ्रंकल कहाँ का था, रूस का था, और उसने कितने दिया, 1926 में। फ्रंकल, फ्रंकल डिफेक्ट, फ्रंकल डिफेक्ट। फ्रंकल डिफेक्ट क्या है, देखो फ्रंकल डिफेक्ट क्या है, फ्रंकल डिफेक्ट जो दिया था वो किसने दिया था, रूसी वैज्ञानिक। कहाँ का था, रूसी वैज्ञानिक, रूस का था। कौन सी सन में दिया था, 1926,
रूसी वैज्ञानिक ने 1926 में क्या दिया था? फ्रेंकल एक रूसी वैज्ञानिक था। कौन से सन में दिया था? 1926 में इसने एक डिफेक्ट बताया था। ठीक है, देखेंगे क्या था फ्रेंकल डिफेक्ट। देखेंगे किसी क्रिस्टल में उपस्थित आयन, सेम टू सेम बोलना है, किसी क्रिस्टल में उपस्थित आयन। ठीक है, जैसे Ag प्लस Cl माइनस Ag प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Ag प्लस और Cl माइनस, ये। ठीक है, यहां से हमारा क्या गया है? यहां से Ag गया। क्या गया? यहां से Ag गया। Ag कहां गया? देखो Ag यहां से गया और जहां पर अपनी जगह पर क्या छोड़ गया? खाली स्थान छोड़ गया। और कहां जाके उत्पन्न हो गया? ये यहां बीच में Ag आ गया। Ag लिख देता हूं प्लस में। ठीक है, ये यहां पे उत्पन्न हो गया। तो क्या लिखा था? अभी आपने लिखा था, क्या बोला था मैंने कि किसी क्रिस्टल में उपस्थित आयन अपने स्थान को छोड़कर अंतरकाशी स्थान पर आकर उत्पन्न हो जाते हैं और अपने स्थान पे क्या छोड़ जाते हैं? रिक्ति का। अपने स्थान पे क्या छोड़ जाते हैं? रिक्ति का छोड़ जाते हैं। ठीक है, और इस वाले फ्रेंकल दोष में कौन जाता है? फ्रेंकल दोष में वह आयन जाता है जिसका साइज क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पे क्या गया हुआ हमारा Ag प्लस का साइज क्या होगा? छोटा होगा, इसलिए क्या जाएगा? हमारा Ag प्लस जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे इसका। AgCl, AgI, ZnS मोस्ट है। ठीक है, ये तो थी हमारी बात किसकी? शॉर्ट की दोष की। कौन कौन से थे? वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्ट की, और उसके बाद देखा था हमारा फ्रेंकल दोष। ठीक है, सारे समझ में आ गए। आगे देखते हैं हम नॉन स्टिचोमेटिक डिफेक्ट। कितने प्रकार का बताया था? 2 प्रकार का, धातु अधिक्य दोष और धातु न्यूनतम दोष। धातु अधिक्य दोष क्या कहलाएगा? जिसमें धातु की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। जिस क्रिस्टल में धातु की मात्रा ज्यादा होगी वहां पर धातु अधिक्य दोष कहलाएगा, और जहां पर धातु की मात्रा क्या होगी? कम होगी, वहां पर धातु न्यूनतम दोष। यहाँ पे क्या होगा? अधिकतम। धातु की मात्रा अधिक होगी तो धातु अधिक्य दोष, और धातु की मात्रा कम होगी तो धातु न्यूनतम दोष। आगे की इसकी चीजें जो बची हुई है वो हम अगली क्लासेस में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को क्या कीजिए? शेयर कीजिए। लेकिन अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए पहले।